हेलो, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आपकी जो स्टडी चलेगी बहुत ही बेहतरीन चलेगी। तो आज की क्लास में बात करने वाले हैं फिजिक्स के वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की, जो आपके फाइनल एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा खास है। तो आप लोग सारे क्वेश्चन को काफ़ी बारीकी से और काफ़ी नज़रअंदाज से देखिएगा, क्योंकि आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा यानी 5 फरवरी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा खास सारे क्वेश्चन हैं। तो आपको जो है एक भी क्वेश्चन को नज़रअंदाज नहीं करना है और सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीका से देख लेना है, क्योंकि बहुत ही हमने गैस करके प्रश्न आपके बीच लाए हैं। और यहाँ देख लेते हैं ना, तो काफी सारे प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में आएंगे। तो आप लोग अच्छे तरीका से देख लीजिएगा सारे प्रश्नों को, ठीक है? क्योंकि कल के यानी बायोलॉजी में जो है ना सारे बच्चे गलत किए हैं, क्योंकि पहला दिन था और कुछ बुझा नहीं रहा था, इसी तरह था कि आंख मूंद कर मार दे रहे थे, जिसके कारण गलत ही मार दे रहा था बच्चा। तो काफी बच्चे गलत किया है, याद रखिएगा। तो आपको जो है गलत नहीं करना है, 5 फरवरी को आपको गलत नहीं करना है, अच्छे तरीका से आपको मार कर ही आना है, याद रखिएगा। और देखिए 35 में 35 सही करके आना है आपको, ठीक है ना? एक भी क्वेश्चन को गलत नहीं करना है, उस तरीका से तैयारी कीजिए। 2 दिन का टाइम मिला हुआ है, आपको जो है अच्छे तरीका से तैयारी करना होगा, ठीक है? यहाँ सेट जो है आपका जो है जे होगा, याद रखिएगा। इसी तरह का सेम कंडीशन जो है आपका फाइनल बोर्ड परीक्षा में वहाँ है, इसका मतलब 5 फरवरी को इसी तरह आएगा आपको, ठीक है? याद रखिएगा। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि जब भी मैं नोटिफिकेशन जारी करूं या कोई भी क्लास अपलोड करूं, आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए, ठीक है? सारे बच्चे जुड़ जाइए हमारे क्लास से, जहां तक हो सकता है हम हेल्प कर भी सकते हैं, याद रखिएगा, ठीक है? देखिए 1 नंबर क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पर है, और यहाँ पर इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम वाले दोनों बच्चे अवेलेबल क्वेश्चन को देखेंगे। कह रहे हैं ना, क्षमता को मापने के लिए निम्नलिखित में से किसका मात्रक सही होता है? क्षमता को मापने के लिए निम्नलिखित में से किसका मात्रक सही होता है? तो याद रखिएगा, डेसिबल मारिएगा। हम कम समय में सारे क्वेश्चन को समाप्त कर देंगे और कोई भी क्वेश्चन पर हम लोग टाइम नहीं लेंगे, याद रखिएगा, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखिए, करे फिक्स का अर्थ क्या होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फिक्स का अर्थ जो होता है वो क्या होता है मेरे भाई? तो याद रखिएगा, फ्लेक्सिमाइल टेलीग्राफी होता है। ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। 2 का ऑप्शन बी टिक कर देंगे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यानी 3 नंबर क्वेश्चन का रहना, प्रकाशीय तंतु संचार की घटना पर आधारित होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी प्रश्न है, याद रखिएगा। सब प्रकाशीय तंतु संचार कर रहा है और किस घटना पर आधारित होता है? तो याद रखिएगा 3 का जो ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा, याद रखिएगा। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के सिद्धांत पर आधारित होता है, याद रखना है। बहुत ही हमने गैस करके प्रश्न लेकर आए हैं, तो आपको याद रखना है और सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीके से याद करना है। कह रहे कि लेजर क्रिया किसके लिए आवश्यक होता है? लेजर क्रिया जो होता है वो किसके लिए आवश्यक होता है? हमने आपको बतलाया होगा, संख्या परिवर्तन के लिए होता है। ऑप्शन डी वाला सही कर देंगे, याद रखिएगा। हमने पहले ही बोल दिया है कि कोई भी क्वेश्चन पर हम लोग टाइम नहीं देंगे, ठीक है ना? सारे क्वेश्चन को इसी तरह बतलाते चले जाएंगे और आप लोग अच्छे से देखते चले जाइएगा, ठीक है ना? क्योंकि अब जो है समझाने का टाइम नहीं बचा है, ठीक है? समझाने का टाइम नहीं बच रहा है, अब खाली रटने का टाइम बचा है आपके पास, ठीक है? कह रहे कि आयाम मंडूलन में मंडूलन सूचांक होता है। आयाम मंडूलन में मंडूलन सूचांक जो होता है कितना से कितना तक होता है? तो याद रखिएगा 5 का ऑप्शन बी हो जाएगा। 0 तथा 1 के बीच होता है, ठीक है? अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्या कह रहा है? देखिए 6 नंबर क्वेश्चन का है, दाता उपद्रव परमाणु की संयोजकता होती है। दाता उपद्रव परमाणु की संयोजकता जो होती है वो कितनी होती है मेरे भाई? तो हमने बतलाया होगा 5 होती है। ऑप्शन सी वाला सही होगा, याद रखिएगा। आपको एक भी क्वेश्चन को नजरअंदाज नहीं करना है और यहाँ से काफी सारे प्रश्न आएंगे, याद रखिएगा। यहाँ हम सारे क्वेश्चन का चर्चा करेंगे। यहाँ हम लोग 7 नंबर में सारे चीज का हम लोग चर्चा करेंगे, याद रखिएगा। मूल गेट होता है। मूल गेट क्या होता है? याद रखिएगा 7 का ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा, ठीक है? डी हो जाएगा। और इसका बुलिये व्यंजक पूछेगा तो अब आप लोग क्या मारिएगा? तो a.b बराबर y मारिएगा। और का बुलिये व्यंजक पूछेगा तो a प्लस b बराबर y मारिएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। दोनों यहाँ होता है ना, दोनों प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ एंड का पूछेगा, जब एंड का बुलिये व्यंजक पूछेगा, याद रखिएगा a.b बराबर y, इसके बार चढ़ा दीजिएगा, ऊपर पाई रेकरिंग चढ़ा दीजिएगा, याद रखिएगा। आप लोग सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीके से रट जाइए, क्योंकि आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में यहाँ से काफी सारे प्रश्न आने वाला है, ठीक है? आप लोग सारे बच्चे रट जाइए, ठीक है? चलिए क्वेश्चन कर रहा है 8 नंबर क्वेश्चन कर रहे कि दशमिक संख्या 8 की द्विधारी संख्या होती है, वो कितनी होती है? और काफी बच्चे को निकालने नहीं आता है, तो हम लोग निकाल कर बतलाने का प्रयास करेंगे, याद रखिएगा, ठीक है? यहाँ हम लोग 2 से 8 को जब जो है 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। और तो यहाँ 0 बच जाएगा, यानी पूरा कट गया है। फिर यहाँ 2 से काटेंगे तो यहाँ जो 0 हो जाएगा, क्योंकि पूरा कट जा रहा है, ठीक है? यहाँ 2 हो जाएगा, तो फिर यहाँ 2 से हम लोग काटेंगे मेरे भाई, तो यहाँ फिर 0 हो जाएगा। और शेष जो बच जाएगा ना, अगर पूरा कट जाता है तो शेष कितना बचता है? 1 बचता
बचता है, ठीक है। तो यहाँ जो हो गया पूरा कट गया, अब नीचा से जाएंगे ऊपर, ठीक है ना, याद रखिएगा नीचा से ऊपर जाएंगे, तो यानी एक हो गया, एक हो गया, और कितना जीरो है, 1 2 3 हो गया, नीचा से गिनेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो यानी 100 1000 1000 होल टू, 1000 के होल टू, यानी ऑप्शन जो हो जाएगा ये वाला में दिया है, याद रखिएगा। द्विधारी संख्या से 2 क्वेश्चन रहेगा तो रहेगा, याद रखना है। 27 का पूछता है, याद रखिएगा। 25 का पूछता है ज्यादा करके, ठीक है, आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। करेक्ट निम्नलिखित में से कौन तर्क द्वार सर्वजिक तर्क द्वार है? कौन जो होता है सर्वजिक तर्क द्वार होता है? तो याद रखिएगा 9 का ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा, याद रखिएगा, ऑप्शन डी वाला सही करेंगे। और इसका बुलियन व्यंजक हमने अभी बतलाया ना, 2-3 क्वेश्चन पहले क्या बतलाया, a.b बराबर y, इसके पावर बार लगा दीजिएगा, पाई लगा दीजिएगा, याद रखिएगा आप लोग अच्छे से, ठीक है। ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा। बुलियन व्यंजक से 2 क्वेश्चन रहेगा, याद रखना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि पीएन संधि डायोड का उपयोग करते हैं एक में, मतलब पीएन संधि डायोड का उपयोग हम लोग कहां पर करते हैं, किसमें करते हैं? तो याद रखिएगा 10 का ऑप्शन डी हो जाएगा, डिस्टकारी की तरह करते हैं, ऑप्शन डी वाला सही करेंगे। याद रखिएगा इस सारे प्रश्नों को जल्दी से आप लोग रट जाइए, जल्दी से रट जाइए, यहां से काफी सारे प्रश्न आएंगे तो आएंगे, याद रखिएगा। आपके पास टाइम और सोचने और समझने का टाइम नहीं है, याद रखिएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 11 नंबर क्वेश्चन कर रहा है ना कि एक्स किरणें है, एक्स किरणें जो होती है वो क्या होती है? तो हमने बतलाया था विद्युत चुंबकीय तरंग होती है, ऑप्शन डी वाला सही कर देंगे। 11 का ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन यहाँ कह रहा है ना कैथोड किरण होती है, कैथोड किरण क्या होती है? देखिए कैथोड कहेगा, एक होता है एनोड होता है, ठीक है ना, एनोड होता है। जब कैथोड कहेगा, जब कैथोड कहेगा तो इलेक्ट्रॉन मारेंगे, और जब एनोड कहेगा तो हम लोग क्या मारेंगे, न्यूट्रॉन मारेंगे, ठीक है ना। याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन मारेंगे, सॉरी न्यूट्रॉन नहीं, प्रोटॉन मारेंगे, ठीक है ना। जब एनोड कहेगा तो प्रोटॉन मारेंगे, यहाँ सुधार लीजिएगा अपना, ठीक है ना। जब कैथोड कहेगा तो इलेक्ट्रॉन मारेंगे, और जब एनोड कहेगा तो प्रोटॉन मारेंगे। दोनों याद रखिएगा, दोनों में से एक प्रश्न आ सकता है, याद रखिएगा। ऑप्शन इसका फाइनल ये हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन में 13 कह रहा है ना कि सौर ऊर्जा का स्रोत होता है, क्या होता है? सौर ऊर्जा, यानी सौर ऊर्जा का मतलब जो होता है सूर्य प्रकाश, ठीक है। सूर्य प्रकाश का ऊर्जा जो होता है, उस स्रोत जो होता है वो कैसा स्रोत होता है? हमने आपको बतलाया होगा नाभिकीय संलयन होता है। क्या होता है? नाभिकीय संलयन होता है। ऑप्शन जो हो जाएगा 13 का ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन मेरे भाई क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन आवेशित नहीं है? कौन आवेशित नहीं होता है? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। क्या? फोटॉन कण जो होता है आवेशित नहीं होता है, याद रखिएगा। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लीजिए, जितने भी बच्चे मेरे क्लास को देख रहे हैं वो सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लीजिए, क्योंकि अगर हमारी क्लास से अगर जुड़ते हैं, याद रखिएगा आप हमारे क्लास से जुड़ते हैं तो आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है, क्योंकि हो सकता है हमारा संभावना आपको जो है कहीं कहीं तक मदद कर देना होता है, याद रखिएगा। तो हमारे क्लास से जुड़ना आपको अति आवश्यक है, ठीक है। सारे बच्चे एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और क्लास को लाइक कर लीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन यानी 15 नंबर क्वेश्चन करें, निम्नलिखित में से कौन अल्फा कण के लिए सही है? कौन जो होता है अल्फा कण के लिए सही होता है मेरे भाई? तो याद रखिएगा ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, हीलियम का नाभिक होता है, ऑप्शन सी वाला सही करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन यानी 16 नंबर क्वेश्चन करें, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी में अवरक्त भाग में नहीं पड़ती है? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कह रहा है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा 16 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो डी हो जाएगा, लाइमन श्रेणी है, ऑप्शन डी वाला सही करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कह रहा है ना कि जेड परमाणु क्रमांक वाले परमाणु की किसी दी गई कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा समानुपाती होती है। इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा जो होती है किसमें किसके समानुपाती होती है? तो याद रखिएगा जेड स्क्वायर के समानुपाती होती है, ऑप्शन बी वाला सही करेंगे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन करें कि परमाणु की कक्ष में इलेक्ट्रॉन निम्नलिखित में से किस बल के कारण होते रहते हैं? किस बल के कारण जो होता है इलेक्ट्रॉन रहता है? तो याद रखिएगा 18 का ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, कूलॉम बल के कारण रहता है, ऑप्शन सी वाला सही कर देंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। देखिए 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना कि परमाणु के भीतर धनावेशित सूक्ष्म भाग को क्या कहते हैं? परमाणु के भीतर धनावेशित सूक्ष्म भाग को हम लोग क्या कहते हैं? जल्दी से जो है ना 19 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो उससे हम लोग नाभिक कहते हैं, ठीक है ना। इस तरह रहेगा, इस तरह रहेगा, और इस तरह जो है उसके ऊपर चढ़ा रहेगा, उससे हम लोग नाभिक कहते हैं। इसके अंदर वाला भाग को पूछा जा रहा है, ठीक है। तो नाभिक किसे कहते हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन कर रहा है ना, कह रहा है कि विकिरण ऊर्जा के क्वांटम को क्या कहा जाता है? विकिरण ऊर्जा के क्वांटम को हम लोग क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा 20 का ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा, फोटन कहते हैं, ऑप्शन डी वाला सही करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई होती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होती है वो किसकी इकाई होती है? तो याद रखिएगा ऊर्जा की, क्योंकि ये सारे बच्चे को पता होगा, ईवी कहते हैं जिसे, हिंदी इंग्लिश में क्या कहते हैं, ईवी कहते हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन
22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, करे के प्रकाश विद्युत प्रभाव में उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा निर्भर करती है, किस पर करती है? तो याद रखिएगा 22 का ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग टिक करेंगे, बी टिक करेंगे। अब रिप्टी पर करती है, याद रखिएगा 23 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है ना, फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव में प्रकाश विद्युत प्रभाव स्वतंत्र हुआ है, स्वतंत्र होता है। वो किसमें स्वतंत्र होता है? जल्दी से जो है 23 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो 23 का ऑप्शन हम लोग डी टिक कर देंगे मेरे भाई, क्या टिक कर देंगे? डी टिक कर देंगे, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। अगला क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और देखिए बीमीय सूत्र से कम 3 से 4 क्वेश्चन रहेंगे, आपको याद करना होगा। 3 से 4 क्वेश्चन रहेंगे तो आपको याद करना होगा किसी भी हाल में, ठीक है। तो प्लांक नियतांक की बीमा जौन होती है वो क्या होती है? तो हमने कल या परसों के क्लास में हमने कराया होगा, याद रखिएगा, ml² टी के पावर -2 होती है। ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 क्या कर रहा है? कह रहा है कि एक ही तरंगदैर्घ्य के इलेक्ट्रॉन तथा फोटॉन की कौन सी भौतिक राशि समान होती है? कौन सी जो होती है भौतिक राशि जो होती है वो समान होती है? तो संवेग जो होती है समान होती है, ऑप्शन सी वाला सही होगा। अगला क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन करे कि व्यक्तिकरण की घटना का कारण होता है। व्यक्तिकरण की घटना का जौन कारण होता है वो क्या होता है? तो कलांतर होता है मेरे भाई, क्या होता है? कलांतर होता है, ऑप्शन ए वाला सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 क्या करे कि प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है क्योंकि यह प्रदर्शित करता है, यह जो है किसको प्रदर्शित करता है? प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग होता है, और प्रदर्शित जो करता है ये किसको कर लेता है? तो हमने आपको बतलाया होगा ध्रुवन को प्रदर्शित कर लेता है, ऑप्शन बी वाला सही करेंगे। याद रखिएगा आपके पूरे बुक से, पूरी किताब से हमने गैस करके लाए हैं, अगर देख लेते हैं तो काफी सारे प्रश्न यहां से आएंगे, तो आपको छोड़कर वहां नहीं आना है, ठीक है। क्योंकि हमने बायोलॉजी में जो क्लास कराया था उसमें से 50 क्वेश्चन आया था, कितना? 50 क्वेश्चन आ गया था, याद रखिएगा। हमने इतना बेहतर तरीका से आपको तैयारी कराया था कि 50 क्वेश्चन आया था, और काफी बच्चे मैसेज भी किए थे हमारे पास कि सर आपका जो है पढ़ाया हुआ सारा लड़ गया है, सारा लड़ गया है। तो हमने देखा तो 50 क्वेश्चन आया है मेरे भाई, हमने सेंटअप में मिलवाया भी, आपको जो है अच्छे तरीका से आंसर की मिलवाया भी, और वहाँ बच्चे जो है बहुत ज़्यादा खुश हुए थे कि हाँ सर आपका जो है पढ़ाया हुआ आया। तो आप लोग अच्छे से मेहनत कीजिए, क्योंकि हो सकता है 5 फरवरी को आ जाए बेहतर से बेहतर, ठीक है। तो आप लोग अच्छे तरीका से देखिए, ठीक है। करे कि एक पतले फिल्म के रंग का कारण, जहाँ फिल्म की बात करें ना वहाँ व्यक्तिकरण आप लोग मार दीजिएगा, ऑप्शन बी वाला सही कर लीजिएगा। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं कि जब प्रकाश स्रोत और पर्दे के बीच की दूरी बढ़ा दिया जाए तो फ्रिंज की चौड़ाई जोन हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी? तो याद रखिएगा, याद रखिएगा इंक्रीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ऑप्शन ए वाला सही कर देंगे। याद रखिएगा 29 का ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कह रहा है ना, किसी बिंदुत्व स्रोत से परिमित दूरी पर तरंगाग्र जोन होता है वो कैसा होता है? तरंगाग्र की बात कर रहा है, कैसा होता है? तो गोलाकार होता है, ऑप्शन ए वाला सही होगा, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में प्रतिबिंब बनता है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में प्रतिबिंब जोन बनता है वो कौन बनता है? तो आभासी और उल्टा बनता है, ऑप्शन सी वाला सही होगा, याद रखिएगा। और यहाँ एक जो होता है 9 चैप्टर का क्वेश्चन है, और बहुत ज्यादा इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप लोग सारे क्वेश्चन याद रखिएगा 9 चैप्टर का, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है ना, करे कि उत्तल लेंस का व्यवहार किया जाता है। देखिए अगर उत्तल लेंस की बात करें तो दीर्घ दृष्टि दोष मारिएगा, और उत्तल लेंस की बात करें मेरे भाई, और उत्तल लेंस की बात जब करें तो आप लोग क्या निकट मारिएगा, क्या मारिएगा? निकट मारिएगा, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 33 नंबर क्वेश्चन करें, रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है। रेटिना पर जो हमारे आंखें के रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है, ठीक है ना? कैसा बनता है? तो याद रखिएगा वास्तविक और उल्टा बनता है, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमारा जो होता है कर्निया जो होता है उसको सीधा करके दिखाने का कार्य करता है, आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन यानी 34 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं ना, किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है? किस रंग का तरंगदैर्घ्य जो होगा सबसे कम होगा, यानी सबसे कम यानी बैगनी हो जाएगा। और सबसे अधिक की बात करें मेरे भाई, सबसे अधिक की बात करें तो आप लोग क्या मारिएगा? लाल मारिएगा, ठीक है। ऑप्शन डी वाला टिक कीजिएगा अगर सबसे अधिक की बात करें तब, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 का है कि वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनता है। वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब जो बनता है वो किस में बनता है? तो उत्तल दर्पण में बनेगा, और छोटा जो बनेगा उत्तल दर्पण में बनेगा, ठीक है ना। अवतल दर्पण में बड़ा बनता है और उत्तल दर्पण में छोटा बनता है, याद रखिएगा, ठीक है। इसका ऑप्शन जो हो जाएगा फाइनल ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 का है, समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होती है? इन्फिनिटिव होती है, ठीक है। इन्फिनिटिव होती है यानी अनंत होती है, ऑप्शन ए वाला सही
हो जाएगा, याद रखिएगा। 37 नंबर क्वेश्चन का रहना करे कि बहुमूल्य नागों की पहचान इनमें से जो होता है पहचान जो है कौन सहायक होता है, पहचान करने में जो होता है वो कौन सा सहायक होता है, तो याद रखिएगा 37 का ऑप्शन जो हो जाएगा ई हो जाएगा, पराबैंगनी किरण सहायक होता है, ऑप्शन ए वाला सही करेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है ना 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत चुम्बकीय तरंग की उत्पत्ति का मूल कारण क्या है, विद्युत चुम्बकीय तरंग की उत्पत्ति का मूल कारण जो होता है वो क्या होता है, तो आवेश की त्वरित गति होती है, ऑप्शन बी वाला सही करेंगे। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लेंगे, जितने भी बच्चे क्लास को देख रहे हो सारे बच्चे क्लास को लाइक कर देंगे, क्योंकि हमारे क्लास से जुड़ कर रहिएगा तो बड़ी आपको फायदा होगा, बहुत ही बड़ा फायदा होगा, याद रखिएगा। हो सकता है हम आपको जो है क्या करें, कुछ लाभ दे दे, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो हमारे क्लास से जुड़ना आपको अति आवश्यक है, हमारे क्लास से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्त के पास शेयर कर लीजिए, को भी क्लास का लाभ उठा ले, ठीक है। अगला क्वेश्चन 39 नंबर क्वेश्चन कह रहे ना किसी द्रव्यमात्मक माध्यम से विद्युत चुम्बकीय तरंग की चाल निर्भर नहीं करती है, वो किस पर जो है विद्युत चुम्बकीय चाल जो होता है वो निर्भर नहीं करता है, तो याद रखिएगा 39 का ऑप्शन सी हो जाएगा, तीव्रता पर नहीं करता है, ठीक है, ऑप्शन सी वाला सही कर देंगे। अगला क्वेश्चन यानी 40 नंबर क्वेश्चन करे कि एक्स किरणें के तरंगदैर्घ्य का क्रम होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन है कि एक्स किरणें की बात किया जा रहा है, तो याद रखिएगा एक एगस्ट्रेन होता है, कितना 1 एगस्ट्रेन होता है, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 41 नंबर क्वेश्चन करें कि डायनेमो का कार्य सिद्धांत आधारित होता है, डायनेमो का कार्य सिद्धांत जौन होता है वो किस पर आधारित होता है, तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित होता है, ऑप्शन जो हो जाएगा बी वाला सही होगा, याद रखिएगा। 42 नंबर क्वेश्चन करें कि प्रतिघात का मात्रक होता है, प्रतिघात का मात्रक जो होता है या प्रतिरोध का कहे, प्रतिरोध कहे, ठीक है ना मेरे भाई, प्रतिरोध कहे, प्रतिघात कहे, इसका ऐसा मात्रक जो होता है ओम होता है, ऑप्शन ए वाला सही होगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन का रहना कह रहा है कि जिसका मान और दिशा समय के साथ आवर्त रूप से बदलता रहता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, मतलब समय और दिशा समय के साथ साथ बदलेगा, ठीक है ना, समय के साथ साथ बदलेगा, उसे हम लोग क्या कहेंगे, तो याद रखिएगा प्रतिवर्ती धारा कहते हैं, ऑप्शन ए वाला सही कर देंगे, 43 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, 44 नंबर क्वेश्चन का प्रतिवर्ती धारा के लिए शिखर मान तथा वर्ग के मूल्य मान का अनुपात जो होता है वो कितना होता है, वो कितना होता है, तो याद रखिएगा 44 का ऑप्शन बी हो जाएगा, √2 होता है मेरे भाई, ऑप्शन बी वाला सही कर देंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन 45 नंबर क्वेश्चन करें, लेंज का नियम संबंध होता है, लेंज का नियम जो होता है वो किससे संबंधित होता है, तो याद रखिएगा ऊर्जा से संरक्षित होता है, ठीक है, ऑप्शन सी वाला सही करेंगे, याद रखिएगा। 46 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, फ्लक्स का एसआई मात्रक है, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक जो होता है वो क्या होता है मेरा भाई, तो हमने बतलाया था जहां फ्लक्स की बात करें, जहां फ्लक्स की बात करें वहां आपको बीबर मार देना है, आंख मूंद कर ऑप्शन ए वाला सही कर देना है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 47 नंबर क्वेश्चन है, हेनरी का मात्रक क्या होता है, तो याद रखिएगा प्रेरकत्व का ईसाई मात्रक जो होता है हेनरी होता है, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 48 नंबर क्वेश्चन का है, प्रेरण कुंडली क्या क्या उत्पन्न करता है, प्रेरण कुंडली जो होता है क्या उत्पन्न करता है, किसको उत्पन्न करता है, तो उच्च वोल्टता को उत्पन्न करता है, ऑप्शन बी वाला सही करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन 49 नंबर क्वेश्चन का है ना कि धारा घनत्व है, धारा घनत्व क्या है, तो याद रखिएगा 49 का ऑप्शन बी हो जाएगा, सदिश राशि है, ऑप्शन बी वाला सही करेंगे। 50 नंबर क्वेश्चन का है ना, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना की खोज की थी, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना की खोज जो है कौन से वैज्ञानिक किए थे, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की कह रहा है, ठीक है ना, तो याद रखिएगा फैराडे द्वारा किया गया था, ऑप्शन ए वाला सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यानी 50 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन शैथिल्य प्रदर्शित करता है, याद रखिएगा शैथिल्य को प्रदर्शित करेगा, कोबाल्ट को प्रदर्शित करेगा, लोहा को प्रदर्शित करेगा, तो याद रखिएगा लोह चुंबकीय पदार्थ हो जाएगा, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है, हमने तीनों को बतलाया, अच्छे से याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 52 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निकेल है, निकेल क्या है, तो निकेल जो होता है, निकेल कोबाल्ट लोहा होता है ना, लोह चुंबकीय पदार्थ का उदाहरण होता है, ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा, 52 का ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं मेरे भाई, कह रहे हैं कि चुंबकीय आघूर्ण का एसआई मात्रक जो होता है वो क्या होता है, चुंबकीय आघूर्ण का एसआई मात्रक जो होता है एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है, क्या होता है, एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है, याद रखिएगा, ऑप्शन बी वाला सही होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 54 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, कह रहा है कि ए मीटर तथा वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है, हम लोग किस क्रम में जोड़ते हैं, ए मीटर और वोल्ट मीटर, देखिए तो आगे क्या कह रहा है, ए मीटर, तो ए मीटर को हम लोग किस में जोड़ते हैं, तो याद रखिएगा ए मीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे पहले और वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में, यानी ऑप्शन ए वाला ही सही है, याद रखिएगा, आगे पीछे मत कीजिएगा नहीं तो गलत हो जाएगा, ठीक है। जिस तरह ढांचा दिया है उसी तरह आपको जो है आंसर लाना है,
है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 55 नंबर क्वेश्चन कर रहा है ना कि एक वोल्ट मीटर को ए मीटर में बदला जा सकता है। एक वोल्ट मीटर को ए मीटर में किसके द्वारा बदल सकते हैं हम, तो याद रखिएगा 55 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो सी हो जाएगा, ठीक है। 55 का ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा। 56 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, वोल्ट मीटर मापा जाता है। वोल्ट मीटर जो होता है किसको मापता है, जल्दी से जो है ना 56 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा, तो विभवांतर को वोल्ट मीटर जो है ना विभवांतर को मापता है, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। और विभव जो होता है किसको मापता है, तो विभव भी विभवांतर को मापता है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 क्या करे कि विद्युत हीटर में जिस तत्व का हम लोग व्यवहार करते हैं वह है, तो नाइक्रोम का तत्व होता है, ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। 57 का ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा। हम लोग कोई भी क्वेश्चन पर टाइम नहीं ले रहे हैं, क्योंकि हम आपको रिवीजन के तौर पर सारे क्वेश्चन को करा रहे हैं और अच्छे से करा रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, ठीक है। 58 नंबर क्वेश्चन करे विद्युत परिपथ की शक्ति का शक्ति होती है, तो वी स्क्वायर बटे आर होती है। क्या होती है, वी स्क्वायर बटे आर होती है। कहाँ दिया है, ऑप्शन सी वाला हो जाएगा, क्योंकि 10 क्लास से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 59 नंबर क्वेश्चन करे कि विभवमापी के सुग्राहिता को बढ़ाने के लिए डैश होना चाहिए। क्या होना चाहिए, तो याद रखिएगा 59 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो वी हो जाएगा, ठीक है। इसके तार के मतलब धारा को घटाना होगा, ठीक है। ऑप्शन बी वाला सही होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 60 नंबर क्वेश्चन क्या करे, विभवमापी के तार की लंबाई बढ़ा देने से संतुलन बिंदु प्राप्त होता है। संतुलन बिंदु किस में प्राप्त होता है, याद रखिएगा 60 का जो ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा। अधिक लंबाई बढ़ाना पड़ेगा, क्या करे पड़ेगा, अधिक लंबाई जो है बढ़ाना पड़ेगा, ऑप्शन बी वाला सही होगा, याद रखिएगा। ये जितना मैं प्रश्न करा रहा हूं ना आपकी फाइनल बोर्ड परीक्षा यानी 5 फरवरी के लिए बहुत ज्यादा खास है, तो आप लोग अच्छे तरीका से देख लीजिए सारे प्रश्नों को, क्योंकि अगर बिहार बोर्ड पूछ दे तो आपको छोड़कर वहां नहीं आना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 61 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहे हैं कि विद्युत संबंधित किरचॉफ का द्वितीय नियम संबंध कर रखता है, किससे जो होता है, कहने का मतलब है किरचॉफ का द्वितीय नियम किससे संबंध रखता है, तो याद रखिएगा 61 का ऑप्शन सी हो जाएगा। ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत से क्या करता है, संरक्षित रखता है, ऑप्शन सी वाला सही होगा। अगला क्वेश्चन 62 नंबर क्वेश्चन का है ना, कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड में किस रंग का मान 5 होता है, ये ट्रिक याद रखिएगा, रामबन ट्रिक है, बीबी बीबी रोय जीवी ये जो है रामबन ट्रिक है मेरे भाई, याद रखिएगा। यहाँ 0 से शुरू कीजिएगा और जहां आएगा यानी काम 5 का पूछ रहा है तो 0 से शुरू कीजिए, 0 1 2 3 4 5 6, तो 5 कहाँ आ रहा है, ग्रीन पर आ रहा है, तो ग्रीन मतलब क्या होता है, ग्रीन मतलब क्या होता है, हरा होता है, तो हरा हो जाएगा, ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। 62 का ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा। और ये ट्रिक याद रखिएगा, यहाँ 3 नंबर आपको पाका कर देगा, अगर ये ट्रिक याद करते हैं तो 3 गो नंबर आएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 63 नंबर क्वेश्चन क्या करे कि ध्रुव का परिणाम निर्भर करता है, ध्रुवन का परिणाम जो होता है वो किस पर निर्भर करता है, तो 63 का जो ऑप्शन होगा ये सी हो जाएगा। ए और बी दोनों पर करता है, हमने परसों के क्लास में बतलाया था, याद रखिएगा, मैं याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 64 नंबर क्वेश्चन करे कि संधारित्र के समांतर संयोजन में जो राशि प्रत्येक राशि के लिए समान रहती है वह क्या है, तो याद रखिएगा 64 का ऑप्शन जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा, विभवांतर है, ऑप्शन सी वाला सही कर देंगे। अगला क्वेश्चन 65 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि वायु में गोलीय चालक की धारिता समानुपाती होती है। वायु में गोलीय चालक की धारिता जो होती है वो किसके समानुपाती होती है, तो याद रखिएगा 65 का ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा, गोले के द्रव्यमान के समानुपाती होती है, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा अपना, ठीक है। सॉरी ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, गोले की त्रिज्या पर ना समानुपाती होती है, याद रखिएगा, ऑप्शन बी वाला सही होगा, ऑप्शन ए वाला सही नहीं होगा, याद रखिएगा ऑप्शन बी वाला सही होगा, ठीक है ना, गोले की त्रिज्या पर जो होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 66 नंबर क्वेश्चन करें, किसी समांतर पर संधारित्र की धारिता निर्भर नहीं करती है, किस पर निर्भर नहीं करती है, किसी समांतर धारिता की कर रहा है, तो याद रखिएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, प्लेटों के आवेश पर नहीं करती है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है ना 67 नंबर क्वेश्चन का, जब किसी चालक को धनावेशित किया जाता है तो उसका विभव जौन होगा वो क्या हो जाएगा, तो बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ऑप्शन ए वाला सही कर देंगे, याद रखिएगा। 68 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करे मेरे भाई, करे कि विद्युत क्षेत्र रेखाओं से जानकारी प्राप्त होती है, तो विद्युत रेखाओं से जानकारी प्राप्त जौन होती है ना, क्षेत्र की दिशा भी होती है, याद रखिएगा, यहाँ आवेश की प्रकृति भी होती है, ऑप्शन डी वाला सही कर देंगे, याद रखिएगा। 59 नंबर क्वेश्चन करे ना, निम्नलिखित में से कौन इलेक्ट्रॉन पर आवेश के लिए सही है,
कौन जो होता है इलेक्ट्रॉन पर आवेश के लिए जो होता है सही मान होता है, तो याद रखिएगा ये 1.602 गुना 10 के पावर 19 से कम नहीं हो सकता है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 70 नंबर और आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, करें कि आवेश के रेखीय घनत्व का सही मात्रक क्या होता है। आवेश के रेखीय घनत्व का सही मात्रक कूलम प्रति मीटर होता है। ऑप्शन ए वाला सही कर देंगे। यहाँ हमने 60 क्वेश्चन को बतलाया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कराया है, तो याद रखिएगा इन 60 प्रश्नों को अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा, क्योंकि आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में आने का बहुत ज्यादा चांसेस है। तो आपको सारे क्वेश्चन को याद कर लेना है और 5 फरवरी को गर्दा मचा देना है आपको, ठीक है ना। और आज का क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना तो भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।